केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आधिकारिक तौर पर आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। पिछले साल दिसंबर में सीबीडीटी ने आईटीआर 1 यानी सहज और आईटीआर 4 यानी सुगम को अधिसूचित किया था। वहीं अब आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 5 और आईटीआर 6 तक सभी आईटीआर फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं। सभी नए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे, जो अपने साथ कई बदलाव और कई प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस बार भी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। आइए जान लेते हैं कि फॉर्म में क्या नया हुआ है, क्या बदलाव किया गया है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव है जो बैंकों की जानकारी को लेकर हुआ है। अब आपको खाते के प्रकार के साथ पिछले वर्ष के अपने सभी बैंक खातों का खुलासा करना होगा, यानी कि आपके जितने बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी की जानकारी रिटर्न फॉर्म में आपको भरनी होगी। इसके सभी प्रकार के बचत खाते और चालू खाते शामिल होंगे, हालांकि डोरमेट खातों की जानकारी नहीं भरनी होगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि नए टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बना दिया गया है और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको विवरण प्रदान करना होगा। नए आईटीआर फॉर्म 1 में कर व्यवस्था चुनने की जरूरत को शामिल किया गया है। वहीं आईटीआर 4 यानी कि आईटीआर फॉर्म नंबर 4 में करदाता को नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10 IEA दाखिल करना होगा। इसके अलावा नए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 में धारा 80 CCH के तहत कटौती क्लेम करने के लिए एक नया कॉलम जोड़ा गया है। वित्त अधिनियम 2023 में एक नई धारा 80 CCH जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना में नामांकित और अग्निवीर कॉर्पस फंड की सदस्यता लेने वाले या 1/11/2022 के बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई कुल राशि के लिए टैक्स छूट के लिए पात्र होंगे। अब आईटीआर फॉर्म की अगर हम बात करें तो बढ़ी हुई टर्नओवर सीमा का दावा करने के लिए आईटीआर 4 में नकद में प्राप्तियां एक नया कॉलम शामिल किया गया है। यहां आपको अपने पास मौजूद नकदी की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। फॉर्म में इस बार अलग से कॉलम जोड़ा गया है जिसमें साल भर नकदी का ब्यौरा देना होगा। इसके पिछले जो साल है उसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अलग से कॉलम जोड़ा गया था। अब जान लेते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है। तो आईटीआर फाइल करते समय हर आईटीआर फॉर्म का मकसद अलग अलग होता है। सबसे पहले आईटीआर 1 की बात कर लेते हैं तो सहज इसको कहा जाता है। ये फॉर्म ऐसे निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपए तक है। इसमें वेतन, एक गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से इनकम शामिल होती है। वहीं आईटीआर 2 की अगर हम बात करें तो बिजनेस या प्रोफेशनल से इनकम के बिना व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार को जो आईटीआर फॉर्म 1 के लिए पात्र नहीं है इस फॉर्म का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। आईटीआर 2 का इस्तेमाल उन व्यक्तियों या HUF द्वारा नहीं किया जा सकता जिनकी सालाना इनकम में बिजनेस या प्रोफेशनल्स इनकम शामिल है। अब आईटीआर 3 की बात कर लेते हैं। आईटीआर 3 खास तौर पर बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले व्यक्तियों या HUF के लिए तैयार किया गया है। इस फॉर्म का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल के लाभ के तहत किसी पार्टनरशिप फर्म से ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक जैसे तत्व शामिल हैं। आईटीआर 4 को सुगम फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्तियों, HUF और फर्मों के लिए होता है जिनकी कुल इनकम 50 लाख तक होती है। वहीं इसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम इसमें शामिल होती है जिनकी कैलकुलेशन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44 AD, 44 ADA या 44 AE के तहत की जाती है। अब आईटीआर 5 की हम बात कर लेते हैं। ये फॉर्म व्यक्तियों, HUF और कंपनियों जैसे पार्टनरशिप फर्मों और LLP के अलावा अन्य संस्थानों पर लागू होता है। अंत में आईटीआर 6 की आपको बात बताते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड सभी कंपनियों को आईटीआर 6 फॉर्म फाइल करना चाहिए। हालांकि यदि कंपनी की इनकम का स्रोत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से आता है तो आईटीआर 6 फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।